हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेस लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लगती है ये और आसानी से बन जाती है ये ड्रेस। 5 से 6 नंबर के कान्हा जी के लिए मैंने ये ड्रेस बनाई है। और देखिए इसमें पहले हमारा ये घेरा बना है और उसके बाद ये चोली बनाकर इसमें अटैच की गई है। चोली भी इसमें आप देख सकते हैं कि बिना जाली की चोली बनाई है मैंने और इस तरीके से इसका लुक आएगा पूरा। यहाँ पे मैंने टिच बटन से इसे अटैच किया है, ये देखेंगे तो टिच बटन लगे हैं यहाँ पे और टिच बटन से ये अटैच की गई है, तो ये पहनाने में भी कंफर्टेबल होती है। तो चलिए देखते हैं इस ड्रेस को हम कैसे बनाएंगे। बुनाई के इसी तरह के नए नए और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स और डिज़ाइन के लिखित पैटर्न के लिए आप हमारी निटिंग वेबसाइट sweaterbunaई.com को चेक करें। इस वेबसाइट में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रिटन पैटर्न उपलब्ध होंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 23 फंदे लिए हैं। अभी हम इस ड्रेस का घेरा बना रहे हैं केवल, तो 23 स्टिचेस हैं मेरे पास घेरा बनाने के लिए। देखिए एक फंदा हम पहले सीधा बिनेंगे, इसके बाद धागे को आगे की तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। एक जाली पड़ गई और 2 फंदों का एक कर दिया हमने। फिर दूसरी बार भी ऐसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ करा और 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन दिया। ये 2 फंदे 2 बार हमने कर दिया। तीसरी बार भी ऐसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर चौथी बार भी ऐसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 4 जालियां डाल ली हैं और 2-2 फंदों का एक करा है, तो यहाँ पर हमारे फंदे नहीं बढ़े हैं। अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो जाली डालेंगे हम, धागा अपनी तरफ करेंगे, उसको गोल घुमा के अपनी तरफ लाएंगे दोबारा से इस तरीके से, और फिर आगे के फंदों को हमने उल्टा बिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिने और 3 फंदे लास्ट के हम छोड़ देंगे और यहीं से इस तरीके से टर्न कर लेंगे। और फिर रॉन्ग साइड आ गई हमारी टर्न करके। ये सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। अब थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है हमारी सीधी तरफ से, तो एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब फिर से देखिए यहीं पे ऐसे ही करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनना है। 2 बार बिन दिया हमने। तीसरी बार भी ऐसे ही करेंगे, धागा अपनी तरफ करा और इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, सॉरी सीधा बिन देंगे। फिर चौथी बार भी धागा अपनी तरफ करा, जाली आई और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। ये 4 जालियां डाल दी। अब 5वीं जाली में हमारा फंदा बढ़ेगा, तो धागा आगे करेंगे, गोल घुमा के हम आगे की तरफ लाएंगे इस तरीके से और आगे के फंदों को हम उल्टा बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें यहाँ से पिछली बार 3 फंदे छोड़े थे, अब की बार हम 6 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे। ऐसे मोड़ दिया और बाकी के सारे फंदे यहाँ से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये रॉन्ग साइड है, 4th रो है, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
अब 5th रो है, 5वीं सिलाई है सीधी तरफ से, फिर एक फंदा हमने स्लिप करा। अब यहाँ पे जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर से दूसरी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करा और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, चौथी जाली आ रही है और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। अब यहाँ पर हमें जाली से फंदा बढ़ाना है तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के दोबारा से आगे लाए। अब यहाँ पे जाली बन गई है। अब यहाँ से हमें फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं और पिछली बार हमने 6 फंदे छोड़े थे, अब की बार हम 9 फंदे बिनेंगे और ये 7 फंदे हमें उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये बाकी के 3 3 6 और 3 9 फंदे छोड़ देंगे हम और यहीं से अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड है, 6th रो है, इसको पूरा हम उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर हम अपनी 7th रो में है, 7वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की। तो देखिए एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर वही धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। दूसरी बार भी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करा, जाली आएगी और इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। तीसरी बार जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करा और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। चौथी जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। 4 जालियां डालनी हैं। 5वीं जाली में हमें फंदा बढ़ाना है तो धागा अपनी तरफ करा, गोल घुमा के अपनी तरफ करेंगे वापस से और आगे के फंदों को हम उल्टा बिनेंगे। 1 2 3 4 5 और 12 फंदे हम छोड़ेंगे। 3 3 6 3 9 और 3 12। इन 12 फंदों को हम छोड़ देंगे और यहाँ से अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ के बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन देंगे। 8th रो है, इसमें सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन देंगे। अब 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, उसके बाद यहाँ पे जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, सीधा बिनेंगे सॉरी। फिर दूसरी जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करा, इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर तीसरी जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करा और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। चौथी जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पे 5वीं जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करा, गोल घुमा के अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पे फंदा बढ़ रहा है जाली से क्योंकि, और आगे के फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। तो 1 2 3, तो ये 15 फंदे अब हमें छोड़ने हैं। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, तो 15 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे। दसवीं सिलाई में उल्टे साइड है हमारी, इसमें सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। यहाँ पे हमारे देखिए 5 जालियां बनाई हैं हमने, 1 2 3 4 5। तो हर बार हमारा एक एक फंदा बढ़ा है तो 5 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो अब ये 11th रो है, 11वीं सिलाई है, इसमें हम ये 5 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, घटा देंगे। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो ये एक फंदा घट गया हमारा। दूसरे फंदे को भी इसी तरीके से घटाएंगे ऐसे, तीसरे फंदे को भी ऐसे ही घटाएंगे, चौथे फंदे को भी ऐसे ही घटाएंगे और ये 5वां फंदा भी इसी तरीके से घटा लेंगे। ये 5 फंदे हमने घटा दिए हैं ऐसे। इसके बाद आगे के 4 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो 1 2 3
4। ये 4 फंदे सीधे बिने हमने, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। अब की बार हमें ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। जो हमने छोड़े हुए थे वो सारे बिनेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बिन लीजिएगा क्योंकि हमें रॉन्ग साइड से भी उल्टा ही बिनना है अभी। अब ये 12वीं सिलाई है। अब यहाँ पे हमें उल्टा उल्टे सारे फंदे बिनने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा। इस वाली रो पे कलर चेंज होगा, तो देखिए इस तरीके से ऐसे लगाएंगे और इस सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने एक पट्टी बना ली है। अब इसी तरीके से हमें 24 पट्टियाँ बनानी है इसकी। जो ये एक हमने बनाई है, तो दूसरे कलर से दूसरी पट्टी बनेगी, फिर पहले कलर से पट्टी बनेगी। तो इसी तरीके से हमें 24 बनानी है। अगर आप मल्टी कलर में बना रहे हो तो आप अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हो हर एक पट्टी के लिए, या 3 कलर में या 4 कलर में भी आप इस ड्रेस को बना सकते हो। तो इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया है। जो ये पट्टियाँ बनी हैं वो 24 पट्टियाँ हैं। इनको अगर आप गिनेंगे तो ये 24 हैं टोटल, 24 टोटल हैं। और ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। आप घेरा अपने हिसाब से भी रख सकते हो, जितना भी आपको घेरा चाहिए उतना आप इसमें घेरा रख सकते हैं। अगर आप छोटा बना रहे हैं तो घेरा भी कम करिएगा। देखिए अब मैं रॉन्ग साइड में हूँ, अपने उल्टा साइड है मेरा। उल्टे साइड से मैं सारे फंदों को अपने घटा दूंगी। एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा उल्टा बिना और इसके ऊपर से निकाल दिया। बहुत ज़्यादा टाइट मत घटाइएगा, हल्का सा लूज हाथ से घटाना है। ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर से एक फंदा सीधा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। तो इसी तरीके से हम सारे फंदों को घटा लेंगे। ये देखिए, अब ये इसका घेरा हमारा ये कंप्लीट हो गया है ड्रेस का। अब हमें इसके लिए चोली बनानी है। चोली को हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो अब चोली किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी वीडियो में। अब हमें कान्हा जी की चोली बनानी है। तो चोली बनाने के लिए मैंने 23 फंदे डाले हैं, 23 स्टिचेस है मेरे पास। और ये जो चोली है मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से बनाई है। तो देखिए, ये पहली रो है, सीधी तरफ है। इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इसमें इस तरीके से सारे फंदे हमने उल्टे बिनने हैं। सेकेंड रो दूसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की और रॉन्ग साइड है ये। इसे भी हमें पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है। सारे फंदे इसमें उल्टे उल्टे बिनेंगे। लास्ट का फंदा एक सीधा बिन लेंगे, बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। देखिए, 2 रो हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसमें चोली के लिए फंदे बढ़ाने हैं। इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो पहले के 3 फंदे हमें उल्टे लेने हैं। ये पहला उल्टा स्लिप करा हमने, दूसरा फंदा भी उल्टा बिनेंगे और तीसरा फंदा भी उल्टा बिनेंगे। 2 फंदे उल्टे बिने, उसके बाद धागे को पीछे करेंगे। अब ये एक फंदे को 2 बार बिनेंगे। देखिए ऐसे करके पहले इसे सीधा बिना, अब इसे बिना निकाले ही इसको इस तरीके से पीछे की तरफ से ऐसे करके सीधा बिनेंगे। तो एक फंदे को 2 बार बिन दिया हमने, फिर से एक फंदे को 2 बार बिनेंगे। पहले ऐसे बिना, फिर इसे निकालेंगे नहीं, इसी तरीके से इसको ऐसे ले जाएंगे और पीछे की तरफ से ऐसे बिनेंगे। तो एक फंदे के 2 फंदे कर दिए हमने। उसके बाद 3 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2 3। इस पैटर्न को हमें रिपीट करना है। जो हमने 2 फंदे 2 बार बिने और 3 फंदे सीधे। फिर देखिए, फिर से यही रिपीट करेंगे हम। 2 फंदे की हमें 2 बार बिनना है। तो इसको पहले ऐसे बिना आगे से, फिर पीछे से ऐसे।
एक फंदे के 2 बना दिए हमने, दूसरे वाले फंदे को भी इसी तरीके से बुनेंगे और आगे के 3 फंदे सिंपल सीधे बुन देंगे। 1 2 3। फिर से अब इस वाले फंदे को पहले आगे से सीधा बिना, फिर इसको पीछे से सीधा बिनेंगे। फिर से इस वाले फंदे को 2 बार बिनेंगे ऐसे करके, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब लास्ट में आपके पास देखिए ये 5 फंदे बचे हैं, तो इन 2 को तो हम 2 बार बिनेंगे ऐसे करके, 1 2। ये एक फंदा बना दिया, दूसरे फंदे को भी हम इस तरीके से 2 बार बिनेंगे। अब ये 3 फंदे हैं जो उसको धागा आगे करेंगे, 2 फंदे तो हम उल्टे बिनेंगे और ये एज स्टिच है इसलिए इसको धागा पीछे करके सीधा बिन देंगे। फोर्थ रो है, चौथी सिलाई है पैटर्न की, इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। सारे फंदे इसमें हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे बस। अब फिफ्थ रो में हम अपनी 5वीं सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा उल्टा स्लिप करा हमने, बाकी के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और जो पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो यहाँ पर इस एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर से इस एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे और 5 फंदे अब सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे ऐसे, फिर दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे और 5 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से दोहराएंगे, तो एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर से एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब लास्ट में आपके पास ये 6 फंदे बचेंगे। तो देखिए इन 2 फंदों को तो हमें 4 फंदे बनाना है, तो पहले इस एक फंदे का 2 फंदे बनाएंगे, दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे इस तरीके से और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे और लास्ट की एज स्टिच है तो इसे सीधा बिन देंगे। छठी सिलाई है, इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। अब ये 7th रो है, 7वीं सिलाई है, सीधी तरफ है, एक फंदा हमने पर्ल वाइज स्लिप करा, बाकी के 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 फंदे उल्टे बिने, धागा पीछे की तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब पैटर्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि हमें रिपीट करना है। तो इन 2 फंदों को हमें 2 बार बिनना है, तो पहले एक फंदे के 2 फंदे बनाएं, फिर दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे ऐसे और अब की बार 7 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो इस एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे और फिर 7 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो इस एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे और 7 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास ये 7 फंदे बचेंगे,
तो इन 2 फंदों के तो 2-2 बनाने हैं हमने, तो इस एक फंदे के पहले 2 फंदे बनाएंगे, दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2। अब लास्ट धागा आगे करेंगे, लास्ट के 3 फंदे, 2 फंदे तो उल्टे बनेंगे और जो एज स्टिच है वो हमारी सीधी बनेगी। अब 8th रो है, 8वीं सिलाई है, इसे हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा हमें सीधा बिनना है, बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। अब 9th रो है हमारी, 9वीं सिलाई है पैटर्न की, इसमें भी हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने जैसे उल्टा बिनते हैं वैसे स्लिप करा, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बिने, 1 2, धागा पीछे, फिर 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। अब पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो इस एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर से इस एक फंदे के 2 फंदे बनेंगे और आगे के 9 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर से एक फंदे के 2 फंदे बनेंगे, फिर 7 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 सॉरी 9 फंदे बिनेंगे, 4 5 6 7 8 9। फिर से दोहराएंगे, तो एक फंदे के 2 फंदे बनेंगे, दूसरे फंदे का भी 2 फंदे बनाएंगे और 9 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब लास्ट में हमारे पास ये 8 फंदे बचे हैं। इनमें से देखिए पहले एक फंदे को 2 फंदे बनाएंगे, फिर इस से एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, लास्ट की एज स्टिच है, इसे सीधा बिनेंगे। 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की, इसे पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे, बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बिनने हैं। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है, ये सीधी तरफ से, इसमें भी हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, 2 फंदे हमने उल्टे बिने, 1 2, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब पैटर्न जो रिपीट करना है हमें वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे और अब 11 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को, तो एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, दूसरे फंदे के भी 2 फंदे बनाएंगे और 11 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर से एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे और 11 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास ये
9 फंदे बचेंगे। तो देखिए पहले एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर से आगे के एक फंदे के 2 फंदे बनाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट का एक फंदा सीधा बना देंगे। अब ये 12वीं सिलाई है उल्टे साइड से, इसे हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे। तो इसमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। ये मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो देखिए एक सिलाई में हमने 4 जगह पे फंदे बढ़ाए थे, मतलब कि एक सिलाई में हमने दो फंदों को 4 फंदे बनाया था, तो एक सिलाई में 8 फंदे बढ़े और 5 बार हम फंदे बढ़ा चुके हैं। इसमें 5 सिलाइयों में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब इसमें 63 स्टिचेस हो गई हैं, 40 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। और अब देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे। 9 फंदे तो हम चोली के आगे के हिस्से में रखेंगे, उसके बाद 15 फंदों की हम बाजू बनाएंगे और 15 फंदे ही हम पीछे की तरफ रखेंगे। पहले हमें 9 फंदे बिनने हैं आगे के हिस्से के। तो ये जो बॉर्डर चल रहा है उल्टे फंदों का, देखिए एक फंदा स्लिप करा, 2 फंदे उल्टे बिने, ये 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा हो गया है आगे का हिस्सा। अब हम यहाँ से अपनी बाजू बनाएंगे। इसके बाद 15 फंदों में हमें बाजू बनानी है, तो हम अलग से धागा अटैच करेंगे इसमें और 15 फंदों को बिन लेंगे। सीधा उल्टा बिनेंगे इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 फंदे हमारे बाजू के हैं। अब इधर ही से हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर इस सिलाई को उल्टा बिनेंगे। तो टोटल हमें 8 सिलाइयाँ ऐसे ही बिन के पूरी करनी है। तो ये दूसरी सिलाई है उल्टे साइड से, इसमें 15 फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर पलट लेंगे, फिर इन्हीं 15 फंदों को बिनेंगे सीधा सीधा। तीसरी सिलाई है हमारी। अब यहीं से पलट लेंगे और चौथी सिलाई बिनेंगे 15 फंदों को उल्टे साइड से, उल्टा उल्टा बिनेंगे पूरा। टर्न कर लेंगे, 5वीं सिलाई बिनेंगे सीधी तरफ से, फिर इन्हीं 15 फंदों को बिनेंगे सीधा सीधा। टर्न कर लेंगे, छठी सिलाई बिनेंगे सीधी सीधी, वो सॉरी उल्टा उल्टा। टर्न कर लेंगे, 7वीं सिलाई सीधी सीधी बिनेंगे। टर्न कर लेंगे, 8वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बिनेंगे। टर्न कर लेंगे। देखिए ये हमारी बाजू बन गई है। अब हम नीचे बाजू में बॉर्डर बनाएंगे। तो अब 3 सिलाइयाँ हमें इसके आगे उल्टा उल्टा बिनना है। एक फंदा
स्लिप करा, धागा आगे की तरफ करेंगे और यही 15 फंदे उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ है हमारी, उल्टा बिन रहे हैं हम। टर्न कर लेंगे, दूसरी सिलाई भी उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड है हमारी। ये बाजू का बॉर्डर बना रहे हैं हम नीचे का। टर्न कर लेंगे, तीसरी सिलाई भी इसको उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ है हमारी। फिर टर्न कर लेंगे। अब ये चौथी सिलाई है, बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है, 2 ही धारियां बनानी है हमें। और अब ये चौथी सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए घटा देंगे सारे फंदे, 15 के 15 फंदे। कि ऐसे 2 फंदे बिने, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर से आगे का एक फंदा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर एक फंदा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये 15 फंदे इसी तरीके से हम घटा लेंगे। ये घटा दिया है मैंने, अब इसको हम कट कर लेंगे और इस फंदे को सिक्योर कर लेंगे। ये हमने बाजू बना ली है एक, ये इस तरीके से आएगी, देखिए बाजू। अब हमें सीधी तरफ अपने ऐसे टर्न करना है और अब पीछे के 15 फंदों को पहले हम बिनेंगे। तो फिर से नया धागा लगा देंगे इसमें ऐसे, और पीछे के 15 फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 फंदे हमारे पीछे के हो गए हैं। अब हमें फिर इन 15 फंदों में बाजू बनानी है। जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है, सेम इन 15 फंदों में आगे की बाजू बनेगी। तो वैसे ही कि अब केवल इन 15 फंदों को बिनना है। तो पहले हम इस 15 फंदों को सीधा बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे आपके 9 फंदे बच गए आगे के। अब यहीं से ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर इन 15 फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है, सेम इसी तरीके से ये वाली बाजू कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी बाजू भी हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए दोनों बाजू हमारी बन गई हैं। अब हम सीधी तरफ हैं अपने, और ये जो 9 फंदे हैं इन्हें पहले हम बिनेंगे। तो नया धागा लगाते हैं। इन 9 फंदों को, आगे के जो ये 9 फंदे हैं, इन्हें हम बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे तो हमने सीधे सीधे बिनने हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे और लास्ट की एज स्टिच है, इसको हम धागा पीछे करके सीधा बिन देंगे। अब जो ये टोटल फंदे हमारे पास बचे हैं, ये पीछे के और दोनों आगे की तरफ के फंदे, ये हमारे पास टोटल 33 फंदे हैं, 33 स्टिचेस हैं टोटल। अब हमें इन्हीं सबको एक साथ बिनना है। रॉन्ग साइड है। अब सारे फंदों को एक साथ उल्टा उल्टा बिनेंगे। इधर से सारे फंदे ये इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे।
ये 9 फंदे बिने। अब यहाँ से ये 15 फंदे इसी में बिन लेंगे। जब आप यहाँ से अटैच करेंगे तो इस फंदे को टाइट से बिनिएगा, इस तरीके से। ये देखिए, टाइट करके ऐसे करके। देखिए अब ये वाले फंदे भी, तो इस वाले फंदे को यहाँ से दोनों अटैच हो रहे हैं, तो ये एक टाइट करके ये वाला फंदा टाइट बिनिएगा इस तरीके से। लास्ट का फंदा धागा पीछे सीधा। अब राइट साइड है, तो एक फंदा स्लिप करा, ये 2 फंदे उल्टे बिने बॉर्डर के, बाकी के फंदे हम सीधे बिनेंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड के सारे फंदे हम उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बिनना है एक, बाकी के सारे फंदे उल्टे। फिर आ जाएंगे अपनी राइट साइड में। 3 फंदे ये बॉर्डर के हैं, तो एक फंदा ऐसे स्लिप करा, 2 फंदे उल्टे बिने और बाकी के फंदे सीधे बिनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। रहेंगे हम रॉन्ग साइड में, इन्हें हम सारा उल्टा बिन लेंगे, लास्ट का एक फंदा। फिर आ जाएंगे रॉन्ग साइड पे, तो इन्हें हम सारा उल्टा उल्टा बिनेंगे, लास्ट का फंदा एक सीधा बिन लेंगे। अब फिर से आ जाएंगे अपनी राइट साइड में। फिर देखिए, फिर वही करना है हमें। एक फंदा स्लिप करा, 2 उल्टे फंदे बिने, बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बिनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। चोली की लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड है हमारी, इसमें हम उल्टा बिनते हुए सारे फंदों को घटा देंगे। एक फंदा हमने ऐसे स्लिप करा, एक फंदा उल्टा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालेंगे। तो ये सारे फंदे हम इसी तरीके से घटा लेंगे। ये हमारी कान्हा जी की चोली बन गई है। अब आप यहाँ पर इसको, जो ये थ्रेड्स निकले हैं उनको आप सुई की सहायता से इसके अंदर डाल के कट कर लीजिएगा। फिनिशिंग आ जाएगी इससे हमारी, जितने भी ये थ्रेड्स निकले हैं। उसके बाद देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसे सिल लीजिएगा। देखिए, ये जो बाजू का पार्ट है इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। दूसरे बाजू में भी हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, ऐसे करके उल्टे में सिलेंगे। और फिर यहाँ पर आप इसमें टिच बटन लगा लीजिएगा, ऐसे करके इसमें हम टिच बटन लगा लेंगे। और अब इस चोली को हमें अपने घेरे से अटैच करना है। तो पहले हम चोली को सिल के ये फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे सिलेंगे ये बताती हूँ मैं आपको। ये मैंने सारे घटा दिए हैं फंदे। अब देखिए, आपको इसको अटैच करना है। ये फंदे घट गए हैं, लॉक कर दिया है मैंने यहाँ से। अब आपको इसमें चोली अटैच करनी है। जो चोली हमने अभी बनाई थी, ये देखिए, ये हमारी चोली है। इसको आप इस तरीके से ये उल्टा रखिएगा और इस चोली को भी उल्टा रखिएगा और यहाँ से इसको अटैच कीजिएगा पूरा यहाँ तक। ये जो ये हमारा गोला वाला पोर्शन बना है, जो ये बीच वाला पोर्शन बना है, ये हमें इस तरीके से अटैच करनी है, इससे ऐसे करके। देखिए, ये ऐसे करके हमें इसको सिल लेना है। और उसके बाद आप इसका ये वाला पार्ट सिल लीजिएगा। जब ये अटैच हो जाएगी ऐसे करके,
उसके बाद आपने इसका ये पार्ट भी सिल लेना है इसको। तो अब मैं आपको सिल के इसका लुक दिखाती हूँ। ये मैंने सिल लिया है। सिलने के बाद देखिए ये कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। थैंक यू।